हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल ट्रेडिंग। दोस्तों, आज जब मैं लाइव में था 2-3 बार डिस्कनेक्ट हो चुका था, इसलिए कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन कर पाया था। तो एक कल के लिए मैं क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस होंगे उसके ऊपर हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, अभी आज था 31 अगस्त और 31 अगस्त है तो हम आज मंथली कैंडल क्लोज हो चुकी होगी। तो मंथली कैंडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि देखो, इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा क्या लेवल्स कल के लिए अभी बन सकते हैं या नेक्स्ट मंथ के लिए कैसा ट्रेड हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर अब इसको अपन थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि मंथली कैंडल अगस्त की पूरी एकदम बेयरिश थी। इसके पहले की ये जो जुलाई की जो कैंडल थी एक डोजी टाइप कैंडल थी और इसका लो तोड़ने के बाद ये पूरा नीचे यहाँ तक आया था और ये लेवल एक कंफर्म लेवल था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक लेवल इधर के लिए उसने लेवल को टच किया है। अब देखो फ्रेंड्स, अभी आगे क्या हो सकता है। देखने से तो ये पूरी एक बियरिश कैंडल है। अब इसके बाद कौन से लेवल ओपन हो जाते हैं, मेरी बात पे ध्यान रखना, ओपन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक पहुँचेगा। ये जो लेवल है यहाँ से इसके एक रिजेक्ट किया था, इधर एक यहाँ तक के आने के चांसेस हैं, यानी कि 41,900, 950, 4200, 4200 के लेवल्स अभी अपने पास ओपन हो चुके हैं। अभी देखो फ्रेंड्स, ओपन अभी इसके लिए लेकिन हमको जाना पड़ेगा थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। ये लेवल्स अभी ज़रूरी नहीं है कि ये लेवल अचीव होंगे, ये लेवल्स अचीव हो भी सकते हैं या तो फिर रिटर्न मार्केट वापस और सितंबर मंथ के अंदर फिर से बुलिश पोजीशन यहाँ तक आ भी सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। तो लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा स्टडी करने के लिए और लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए फ्रेंड्स कि ये जो अपन ने हायर टाइम फ्रेम से जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी उसी का ये एक रेफरेंस और ये है कि अगर ये लेवल नीचे कल क्रॉस कर जाता है, कल फ्राइडे है, तो फिर यहाँ से अगर ये लेवल अभी नीचे, तो फिर आपके पास यहाँ तक के लेवल्स अभी ओपन हो चुके हैं। दोस्तों ये देखिए, ये वाला पार्ट के लेवल्स अभी आपके पास ओपन है। लेकिन क्या इसमें ट्रेड करेंगे? एक और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स कि यहाँ पे फ्राइडे ये जो कैंडल है, ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, ये कैंडल क्लोज होगी कल। ये कैंडल वीकली कैंडल है, इसको कल क्लोज होने वाली है। तो कल फ्राइडे को जब ये एंड होगा तब ये देखना पड़ेगा कि ये कैंडल कैसी है। फिलहाल ये कैंडल अभी अपने को इन्वर्टेड हैमर टाइप लग रही है। ये भी इन्वर्टेड हैमर थी, ये भी इन्वर्टेड हैमर थी, यानी कि ऊपर मार्केट जा नहीं रहा है और नीचे एकदम सेलिंग कर रहा है। ऊपर एक काफ़ी विक्स बन रही है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स कि मार्केट अभी हो सकता है कि इसको अगर क्रॉस कर जाए, कल अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर मार्केट यहाँ तक के लेवल्स कंफर्म हो जाते हैं। तो अभी हमारे पास इतना एक लेवल, ये एक लेवल बच रहा है। अगर इसको क्रॉस करता है, ये लेवल बनता है फ्रेंड्स कि 44,800, 850 के आसपास, ठीक है, 43,850 के आसपास। तो 43,850 अगर क्रॉस करता है ना, तो फिर हमको काफ़ी बड़े नीचे 42 के लेवल्स मिल सकते हैं फ्रेंड्स। तो कल हमको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कल ये बियरिश, ये जो कैंडल है, अगर कल ये बुलिश बन जाती है, सपोज़ ये बुलिश बन जाती है, तो या तो फिर कहीं डोजी टाइप बन जाएगी, तो हमको नेक्स्ट वीक के लिए मंडे से आइदर इसके दोनों साइड की रेंज हमको ओपन हो जाएगी। अब हमको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे फ्रेंड्स कि अभी देखो, डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको यहाँ पे एक ऐसा एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे डेली कैंडल पे जो बन रहा है, इसका मतलब है कि हमको यहाँ तक के टारगेट, जितना ये जो बन रहा है ना, जितना कप, उसका उतना ही नीचे के तक के टारगेट बन सकते हैं। तो अपने लेवल के हिसाब से भी यहाँ पे ये फुलफिल हो रहा है। तो अगर, लेकिन ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि ये वहाँ तक जाएगा। हाँ, हमको लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा पहले, यहाँ तक, इस लेवल तक जो मैंने अभी आपको बताया 43,850 तक। तो 43,850 बहुत अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। उससे पहले 900, और ये 900 क्रॉस करेगा तो 850 आराम से अचीव हो जाएगा। तो लेकिन ट्रेड करने के लिए हमको अभी जाना पड़ेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम के लिए कि कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे में के लिए हम चलते हैं 15 मिनट्स के अंदर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी यही चीज़ है कि यहाँ पे कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन होता है, यानी कि इस लेवल, ये लेवल और इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होता है, तो ये फिर से एक बार साइडवेज जोन में ही चले जाएगा। ज़्यादातर कोई मूवमेंट कल भी फ्राइडे को दिखनी नहीं चाहिए। अगर फिर ये मंडे को या तो अपर साइड या तो लोअर साइड इस लेवल को ब्रेक करने के बाद दोनों साइड का मूवमेंट दे सकता है। इन केस
कल हमारा गैप डाउन ओपन हो जाता है कहीं पे 43,800 या 43,850 के आसपास अगर कहीं ओपन हो जाता है डायरेक्टली, तो फिर एक मार्केट का हमको स्विंग के लिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ अगर ओपन होता है तो मार्केट पहले धीरे धीरे यहाँ तक आएगा, इसके बाद एक सेल ऑफ आता है कि नहीं, यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडल बनती है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। बेयरिश कैंडल बनने से हमको यहाँ पे एक अच्छे से सेलिंग साइड के जो नीचे के लेवल से वो हमको ओपन हो जाएंगे, लेकिन ये इसके लिए मार्केट को गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा काफ़ी लंबा। फ्लैट ओपन होता है तो साइडवेज ही दिख रहा है, और इनकेस अगर कहीं गैप अप ओपन हो गया, गैप अप अगर ओपन हो गया है तो भी मार्केट को हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। एक बार गैप अप ओपन होता है तो फिर मार्केट पहली बार में तो नीचे आएगा, नीचे इस लेवल्स को टच करेगा, टच करने के बाद फिर ये कहीं पे ऊपर जाके ना स्विंग कैसा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता है वो हमें देखना पड़ेगा लोअर टाइम फ्रेम पे, आइदर 3 मिनट पे, आइदर 5 मिनट में, या तो फिर आइदर कोई जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है कि नहीं, इस जगह पे वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहेगा बैंक निफ्टी के ट्रेड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी में भी हम देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है। निफ्टी के लिए भी मैं अगर आपको मंथली कैंडल पे लेके जाऊँ, देखो निफ्टी में मंथली कैंडल बहुत ही बेयरिश लग रही है। इसको आप देखेंगे फ्रेंड्स कि देखिए निफ्टी में पूरी बेयरिश लग रही है। ये एक हो गया जिसे उसका ट्रैफिक एंड लाइट सिग्नल जो था पीओएस का, उसकी तरह दिख रही है। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है और ये हो गया बेयरिश कैंडल। इसके लिए भी आपके लेवल्स यहाँ तक के ओपन हो चुके हैं फ्रेंड्स। अभी इसको मैं एक लाइन बना के रख देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रख देता हूँ यहाँ पे। ये लेवल्स अभी तक ओपन हो चुके हैं आज के डेट में। अगर लेकिन हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वीकली अभी पूरा क्लोज हुआ नहीं है, उसके हिसाब से भी आप अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो प्राइस एक्शन अगर आप देखेंगे तो ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे गया, इसके बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये हो सकता है यहाँ तक रिटेस्ट करने आए वापस, तो वही उसी की वजह से भी लॉजिक के हिसाब से भी अपना ये लेवल ओपन हो चुके हैं। अभी फ्रेंड्स एक कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। लेकिन ये कल फ्राइडे का मूवमेंट हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे ये कंटिन्यूटी में रहता है तो फिर यहाँ के लेवल्स पक्के ओपन हो गए हैं, हम मंडे के लिए बियरिश पोजीशन भी लेके जा सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर लेकिन इसके बीच में कहीं पे कल अगर ये बुलिश कैंडल भी ओपन बन जाती है, कल ये थोड़ी सी डोजी कैंडल बन जाती है, तो फिर हमको दोनों सबके लेवल्स वापस ओपन हो जाते हैं। तो हमको दोनों साइड वेट करना पड़ेगा कल की कैंडल क्लोजिंग करने के लिए, वीकली कैंडल के लिए। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि देखो डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे अभी वही केस बन रहा है कि यहाँ से इधर रिटेस्ट करने आएगा, लेकिन इसको टाइम लगेगा। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं वापस, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो फ्रेंड्स कि डेली टाइम फ्रेम पे इसने अभी पूरा सा एक यहाँ से एक लाइन, ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ करनी चाहिए। इधर से देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, इधर से एक ट्रेंड लाइन जा रही है इस टाइप की, और यहाँ नीचे एक सपोर्ट है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ये वाली। ये देखो ये मल्टीपल टाइम्स टच हुआ है दोस्तों, यहाँ पे इधर टच हुआ है, फिर यहाँ पे टच हुआ है, इधर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लिया है। कल हो सकता है अभी जितनी बार ये टच करता है ना फ्रेंड, जितनी बार ये टच करेगा उतना ये सपोर्ट आपका वीक हो चुका है, वीक हो गया है, तो ये हो सकता है कि यहाँ तक आने के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। तो लॉजिक के हिसाब से अपने को लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा अभी, लेकिन हम अभी आज कुछ नहीं कह सकते। कल की जो कैंडल बनेगी उसके हिसाब से हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक के लिए, मंडे के लिए, सितंबर के लिए कैसे ट्रेड बन सकते हैं। तो हम अभी लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देख लेते हैं कि कल इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इंट्राडे के लिए देखिए फ्रेंड्स, आज भी मैंने आपको लाइव में बताया था कि ये जो रेंज बनी हुई थी, इस रेंज के बाहर निफ्टी कहीं पे भी जा नहीं रहा है, एग्जैक्टली इसी रेंज के बीच में घूम रहा है। और इसको अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूटी में इसके साथ ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसी के बीच में अभी और कुछ दिन बना सकता है इस, और उसके बाद आइदर ये साइड में एक बड़ा मूव दे देगा या तो ये साइड में एक अच्छा सा मूव दे सकता है। दोनों साइड के लेवल्स हमारे पास अभी ओपन हो जाएंगे फ्रेंड्स, लेकिन अभी कुछ 1 या 2 दिन शायद मंडे तक साइडवेज होना चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों। अगर ये कुछ बॉटम के लेवल्स तोड़ता है तो फिर आपको नीचे के लेवल्स पूरा आपको यहाँ तक का पूरा आपके पास ये पूरा लेवल ओपन हो जा रहा है। तो हमको वेट करना पड़ेगा अभी कल की कैंडल के लिए, कल की कैंडल कैसी क्लोजिंग करती है, मंडे को क्या ट्रेड बनेगा, नेक्स्ट मंथ में क्या ट्रेड बनेगा। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है वो हमने देख लिया। इंट्राडे में कल फ्रेंड्स अगर कल यहाँ पे कहीं पे भी सेम केस बनेगा, इन केस अगर किसी भी कंडीशन में फ्लैट अगर ओपन होता है, फ्लैट अगर ओपन हो रहा है मार्केट,
फ्लैट अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो फिर से इसी के बीच में मार्केट घूमते रहेगा, टाइम पास करेगा। इन केस अगर गैप डाउन ओपन होगा, इसको अगर ये लेवल गैप डाउन से तोड़ता है तो फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आ सकता है। यहाँ पे कोई हमको बेयरिश कैंडल ढूंढनी पड़ेगी। कहीं बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया है तो उसके लिए मैं इसको मिटा दूँ पहले। गैप अप अगर ओपन हो गया है तो आपको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे क्लोजिंग के लिए गैप फिल करेगा और फिर उसके वापस टाइम पास करेगा। ज़्यादा कुछ ऊपर की साइड ट्रेड नहीं दिख रहा है, नीचे की साइड प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर ये लेवल इंटैक्ट रहता है तो फिर हमको 2-3 दिन और टाइम पास हो सकता है इसी जगह पे। तो ये फ्रेंड ट्रेड्स। और देखिए फ्रेंड्स, आज लाइव में मैंने कुछ ट्रेड्स आपको वैसे दिए हुए थे। मैं आपको फिर से एक बार मेरे सेक्शन के हिसाब से मैं बता देता हूँ, ADX के हिसाब से मैंने कैसे ट्रेड दिए हुए थे आपको। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, क्योंकि ADX की इसमें ये स्ट्रेटेजी अपनी काम नहीं करती है। इसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा 5 मिनट में। मैंने आपको लाइव के अंदर ये ट्रेड बताए थे। ADX के अंदर आपने अगर ADX स्ट्रेटेजी देखी होगी फ्रेंड्स तो एक बार और चेक कर लेना पोर्टल पे जाके। आज का डेट मैं आज ही का चेक करूंगा, यहाँ पे देखेंगे आप। देखिए ADX स्ट्रेटेजी आप फिर से एक बार देख लेना, इस कैंडल के ऊपर एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, देखो। और आपको टारगेट मिला नहीं मिला, मिला। ये कैंडल पे आपको एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, मिला। आपको टारगेट मिला, मिला। 1:2 मिला। इस कैंडल पे अभी हमको एंट्री मिलती है, आप ले सकते हैं, एक बार स्टडी कर लेना बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे भी एंट्री मिली है और हमको टारगेट मिला है। 3 एंट्रीज मिली, तीनों आपको टारगेट दे के गया। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि हमको और मैंने देखे और आपको कौन सा स्टेटस के हिसाब से आपको दिखा था। कैप फॉर ऑप्शंस के अंदर मैंने निफ्टी में अभी आपको बता दिया। मैं आपको सेम स्ट्रेटेजी में बैंक निफ्टी में बताता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको कहीं पे वैसा कोई ADX के हिसाब से ट्रेड मिला था कि नहीं मिला था आज? यहाँ पे आपको ADX के हिसाब से आपको कोई भी ट्रेड आज मिला नहीं। इसको हम ट्रेड नहीं मानेंगे दोस्तों, इसको हमको क्रॉस ओवर हो गया है। ये क्रॉस ओवर हो गया है, इसलिए ये ट्रेड नहीं है। भले ये नीचे जाता हो, हमको ऐसे में ट्रेड नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे एक कैंडल बनी हुई थी, लेकिन ये कैंडल काफ़ी दूर बनी थी, इसके लिए मैंने इसको भी आपको दिया नहीं। तो बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे कोई ट्रेड बना नहीं था। ये कैंडल बहुत अपने आप में एक बड़ी कैंडल थी, इसके लिए फॉलोअप कैंडल कोई बना नहीं, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड बनता नहीं था। तो फ्रेंड्स ADX के हिसाब से बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बना नहीं। निफ्टी में आपको 3 ट्रेड बने और तीनों प्रॉफिटेबल रहे। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं। मैं आपको देखो जो भी है आपने सीखा होगा, आप कुछ है तो बताइएगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ADX के हिसाब से देख लिया, कैप फॉर ऑप्शन के हिसाब से आपको आज कहीं पे भी ट्रेड मिले नहीं, मैंने चेक कर लिया। अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से आप MA ट्रेंड अगर फॉलो करते होंगे, जो मैंने ऐप के अंदर आपको बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर लेना फिर से उसको। इस कैंडल के ऊपर ट्रेड मिला। इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला क्योंकि ये क्रॉस ओवर हो गया, तो यहाँ पे कोई ट्रेड मिला नहीं। जबकि आपको यहाँ पे रिटेस्ट करके नहीं, ये कैंडल के ऊपर आपको फिर से ट्रेड मिला आपको 1:2 दिया। यहाँ पे आपको 1:2 नहीं मिला, एक्चुअली आपको 1:1.9 मिला। मैं आपको लाइव में भी बताया था ये चीज़, 1:1.9 मिला है। सिर्फ हमारा कितना थोड़ा सा 1 या 2 पॉइंट के लिए आपका SL यहाँ पे रुक गया था, सॉरी टारगेट रह गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के मैंने ट्रेड आज आपको लाइव में दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ इंटरनेट की वजह से मैं आपको कंटिन्यूटी नहीं बना पाया। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी वैसा ही था, अभी चलेगा अभी तो। और फ्रेंड देखिए 219 के हिसाब से एक आखिरी में एक ही ट्रेड मिला था आज यहाँ पे। ये एक्चुअली निफ्टी बैंक का चार्ट है, इसके लिए अपने को इधर VM वो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर का चार्ट देखेंगे या मैं ट्रेडिंग व्यू पे देखूंगा तो उसमें मिलेगा। तो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल पे बन रहा था और यहाँ पे हमको ट्रेड 1:2 नहीं मिला, लेकिन 1:1.5 हमको टारगेट मिल चुका था, जो कि हमारे केस के हिसाब से SL है। तो हमको यहाँ पे इस केस में अगर आपने 219 फॉलो किया होगा तो आज आपका लॉस हुआ होगा। जबकि मैं आशा करता हूँ कि आपने एक ही क्वांटिटी, एक ही लॉट से आप सीख रहे होंगे और इससे आप कंसिस्टेंटली बनाते होंगे। देखिए फ्रेंड्स, बैक टेस्ट अगर 219 का देखना है, मैं इस मंथ का अगस्त का बैक टेस्ट अभी आपको डाल दूंगा, आप जाके देख लेना। साथ में मेरी ऐप के अंदर भी आप डाउनलोड कर लेना फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।